ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले, परंतु सनातन गोस्वामी के परामर्श से श्रीमन महाप्रभु वहाँ नहीं गए और कनाई नटशाला से ही वापस आ गए। फिर नवद्वीप से वापस जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में आके सभी अपने पार्षदों से, सभी अपने भक्तों से, भक्तगणों से वहाँ पे मिले। और ख़ास करके जो हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि वैसे तो श्रीमन महाप्रभु ने एक एक करके अपने सभी जितने निजी उनके जन थे उन सबको वापस लौटा दिया था, परंतु सर्वप्रथम उन्होंने गदाधर पंडित को वापस भेजा था। तो जिसको सबसे पहले भेजा है उसको तो नहीं पता है कि बाद में औरों को भी भेजेंगे। नहीं, क्या हुआ तो पता लग गया, लेकिन उस समय नहीं पता है कि अभी आगे महाप्रभु सबको भेजेंगे। और गदाधर पंडित को जो भेजा उस पर हमने फिर विस्तार से भी चर्चा करी कि उन्हें थोड़ा हल्का सा श्रीमन महाप्रभु ने रोष दिखाते हुए कि आप अपनी प्रसन्नता के लिए यहाँ आए हो, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं। इतनी बड़ी बात अगर बोल दी जाए तो नेचुरली किसी भी भक्त को, डिसाइपल को, शिष्य को बुरा लगेगा कि उसको ये बोला जाए कि आप यहाँ जो मेरे साथ आए हो ये इसमें मेरी प्रसन्नता नहीं है, केवल आप ही की प्रसन्नता है, और बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई आगे बात किए आप यहाँ से वापस चले जाओ। तो अब गदाधर पंडित को इस प्रकार से भेजा, लेकिन हमने यहाँ पे ही इन कंपैरिजन भरत चरित्र और लक्ष्मण चरित्र की चर्चा करी। आज सौभाग्य से चर्चा करेंगे थोड़ी गदाधर चरित्र की भी। गदाधर पंडित वहाँ से वापस आए, पर आने के बाद आज हम देखते हैं कि किसी भी शिष्य को, भक्त को यदि थोड़ी सी भी ताड़ना दे दी जाए, कर दी जाए, बोल दिया जाए, लौटा दिया जाए। आजकल तो मॉडर्न ज़माना हो गया है, पहले तो वहाँ से वापस भेजा, आजकल तो व्हाट्सएप के ग्रुप से अगर किसी को निकाल दिया जाए तो उसी में कलेश हो जाता है। ये उस समय परिकल्पना के बाहर था कि ऐसा भी कभी होगा। आजकल झगड़े इस बात पे हो जाते हैं कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे तो विश कर दिया पर फ़ोन नहीं किया, आपने मुझे इस ग्रुप में तो विश कर दिया पर उस ग्रुप में नहीं करा। मैं बता रहा हूँ ये सत्य हैं, ये सारे ऐसे ऐसे झगड़ों के टॉपिक आ गए हैं कि ये टॉपिक पहले कभी थे ही नहीं। ये क्या हुआ है, हमारी बुद्धि जो है वो गिरते 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 एकदम ऐसे निकृष्ट स्तर पे आ गई है कि छोटी छोटी बातों पे हमारा कलेश हो जाता है। कलेश मतलब हमारा मन जो है वो कुलुषित हो जाता है। देखो, आप संतरे को अगर पीसोगे, दबाओगे, स्क्वीज करोगे तो क्या निकलेगा? संतरे का रस। और सेब को तो सेब का रस। अब जब मन हमारा कुलुषित है तो हमारे भीतर से कलेशवाणी निकलेगी, कलेश ही निकलेगा, गुस्सा ही निकलेगा, क्योंकि हमारा मन छोटी छोटी बातों से कुलुषित हो जाता है। पर गदाधर पंडित को वहां से वापस भेज दिया। रीजनिंग उस समय क्या गदाधर पंडित को दी? आपने वहां पे क्षेत्र संन्यास लिया था और गोपीनाथ जी की आपने आराधना प्रारंभ करी थी। अब आप जाओ वही करो बस, और जाओ। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं, आप जाओ, आप वही करो, आपने वो लिया था। तो इसी प्रकार अगर केवल एक रीजन देके, जो कि सही है, अगर आज किसी भक्त को कुछ बोल दिया जाए तो आगे से कम 1-2 घंटे की बहस होती है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि शिष्य समझ के जाता है, उसके बाद भी वो ऐसे चला जाता है कि ठीक है आप बोल सकते हो, आप बड़े हो, आप बोलोगे, हम जा रहे हैं, है ना। वो समझता नहीं है। बहुत कम मात्रा आज ऐसे भक्तों की है, ऐसे शिष्यों की है जो समझ जाएं
क्योंकि जब एक बार झगड़ा हो गया, जब एक बार बहस हो गई, जब एक बार समझाने लग गए, तो यूँ समझ लो कि वो जो संबंध था वो तो खराब हुआ ही। क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध ऐसा नहीं है कि उसमें बार बार रीजनिंग दे के बार बार समझाई जाए। अगर अर्जुन ने बार बार प्रश्न पूछे हैं तो वो लोक शंका दूर करने के लिए पूछे हैं, विनम्रता से पूछे हैं। जहां पहले ही हाथ जोड़ के बोल दिया गया था, शिष्यास्ते आम सादी मम त्वम प्रपणम, आज से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके चरणों में हूं। फिर भी प्रश्न कैसे पूछे गए? विनम्रता से। परिप्रश्नेन सेव्यम, सेवा के रूप से प्रश्न पूछे गए। पर क्या हम जो प्रश्न पूछते हैं वो सेवा रूप से पूछते हैं? ऐसे ही एक बारी जो बड़े महात्मा रहे हैं परमहंस योगानंद जी, उन्होंने अपने प्रोफेसर से सुना, तब वो आश्रम में रहते थे अपने गुरु के और पढ़ते भी थे। तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से सुना कि एक ऐसे महान संत हैं जो पिछले 25 साल से सोए नहीं हैं, अनिद्रा में है। 25 साल से उन्होंने नींद नहीं ली है और केवल अपने स्मरण से, मेडिटेशन से ही उन्हें वो शक्ति प्राप्त हुई कि जिससे वो बिना निद्रा के भी रह पा रहे हैं। तो जो परमहंस थे उनके भीतर, योगानंद जी के भीतर बड़ी एक इच्छा जागृत हुई कि ऐसे संत से मैं जाके मिलूं और मुझे भी ऐसा बनना है कि ऐसा मेरा भी स्मरण हो जाए, ऐसी मेडिटेशन हो जाए। मैं यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब एक बार विचार में ऐसा आ गया कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से आश्रम में रह रहे थे गुरु के, पर लेकिन जब एक बार मन में आ गया कि नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर कहाँ से होगा। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या मैं ऐसे हिमालय में चला जाऊँ, वहाँ बैठ के आराम से गिरिकंदरा में भजन किया करूँगा। उन्होंने उन्हें कहा कि आप हिमालय से क्या सीखोगे, पहाड़ों से क्या सीखोगे, यहाँ तो सीखे हुए गुरु हैं, है ना, तो जिनके पास अपना अनुभव है। तो जो अनुभव प्राप्त महंत हैं, संत हैं, आप महात्माओं से, उनसे सीखो। वहां जाके पहाड़ों से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि कैसे स्मरण करना चाहिए, तो यहीं रहो। वो रुक गए, पर मन में वही चलता रहा कि यहाँ तो मैं ये करता हूँ, आश्रम का कार्यभार भी देखता हूँ, ये सब करता हूँ, ऐसे करता हूँ, यहाँ कैसे होगा। वही जैसे हम लोगों के भी मन में एक बात घुस जाए तो वही उथल पुथल करती रहती है। तो वो मन में घुसी हुई बात फिर से उन्होंने दोबारा अपने गुरु से पूछा। यद्यपि एक बार गुरु से पूछ लेने के बाद दोबारा नहीं पूछना चाहिए। जब एक बात पे जवाब मिल गया नहीं, और फिर रीजनिंग भी मिल गई कि क्यों नहीं, तो दोबारा पूछा। गुरु ने दोबारा मना करा कि नहीं, अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने थोड़े दिन के बाद तीसरी बार फिर पूछा, फिर मना किया। चौथी बार फिर पूछा। अब गुरु ने 4-5 बार जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने उन्हें उत्तर देना बंद कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उस साइलेंस को अब उनकी स्वीकृति समझ लिया कि ठीक है, अब गुरु कुछ बोल नहीं रहे हैं तो शायद अब ये चाहते हैं कि मैं चला जाऊं। पर 3-4 बारी हो गया ना, तो अब किस मुंह से बोले कि हाँ मैं ठीक ही था, देख ही रहे हैं कि मेरा यहाँ मन लग नहीं रहा। अब कैसे बोले कि हाँ अब चला जा। तो अब साइलेंस जो इनकी, अब जो कुछ नहीं बोल रहे तो मतलब अब मैं चला जाऊं। अगले दिन बड़े उत्साह के साथ सुबह अपना बैग वैग पैक किया और चले गए। 1-2 गांव उन्होंने सोचे कि यहाँ मैं दर्शन भी करता जाऊंगा, यहाँ बड़ी महत्व है दर्शन करने का, यहाँ मंदिरों में तारकेश्वर भगवान और इधर वगैरह ये सब दर्शन करता हुआ जाऊंगा। चलते गए वहाँ आगे गए तो वहाँ उन्होंने एक गांव में, वहाँ पहले अपने प्रोफेसर से भी पूछ के गए कि आपने जो वो बताया था, जो वो संत थे जो अनिद्रा में ही हैं, पिछले 25 साल से उन्होंने नींद नहीं ली है, उन संत का जरा आप पता बता दीजिए। उन्होंने बताया कुछ ऐसा, हल्की सी लोकेशन की, भाई ऐसे ऐसे जगह पे वो रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उनसे मिलने से पहले वो तारकेश्वर वगैरह इधर उधर सब गए कि भाई वहाँ पे मैं दर्शन करके फिर वहाँ पहुँचूँगा। जब वहाँ बोलते चलते चलते दर्शन करने गए तो मंदिर में गए, तो अब मंदिर को देख के न जाने उनके भीतर बोलते क्या हुआ। उन्हें ऐसे लगा कि भगवान तो सर्वोपस्थित है, हर जगह भगवान है, जहाँ देखो वहाँ भगवान है, मेरे भीतर भी भगवान है, सबके भीतर भगवान है और सबके बाहर हर जगह भगवान है। तो ऐसा क्या है कि इसी मूर्ति में लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। अब जब देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं
बहुत बड़े बड़े मंदिरों का ऐसा ही होता है कि, तो उन्हें उस समय ऐसा लगा कि क्या, अब एक्चुअली एक गुरु अपराध भी पहले हुआ था, तो गुरु अपराध फिर बढ़ के भगवत अपराध ही हो जाता है। तो गए तो ऐसा लगा कि क्या ऐसा इस मूर्ति में है कि भाई सब यहाँ आके इतना प्रणाम करें करें, भगवान की उपस्थिति तो सब जगह है, तो जब सब जगह है तो इसमें ऐसी क्या विशेष है। प्रणाम नहीं किया और चले गए कि मैं वो उन महात्मा से मिलूंगा जो अनिद्रा में रहते हैं। आगे गए, चलते गए, एक व्यक्ति बैठा था, उनसे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मुझे इस जगह पे जाना है, इस अमुक जगह पे, तो आप इसका पता बता देंगे। वो बोलते, थोड़ी देर रुका और फिर उसने बोला कि हाँ आप सीधा जाओ और चौराहे से बाएं हाथ को ले लेना। वो सीधा सीधा आप जाते जाओगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे उन महात्मा के पास। वो बड़े उत्साह के साथ गए, वहाँ से अपना चौराहा आया, लेफ्ट लिया, सीधा सीधा गए 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 8 घंटे 10 घंटे हो गए। 10 घंटे बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि शायद ये रास्ता तो गलत है, जैसे उन्होंने बताया था ऐसा है नहीं। रात हो गई, एक कुटिया कहीं दिखी किसी किसान की, वहाँ खटखटाया, किसान को पूछा कि ऐसे ऐसे यहाँ ये कोई महात्मा रहते हैं जो सोए नहीं हैं। किसान ने जोर से झड़प दिया कि क्या रात को यहाँ पे आ गए हो, तुम चोर लुटेरे हो, साफ पता लग रहा है कि तुम लूटने आए हो, ये करने आए हो, इस तरीके के लोग यहाँ घूमते रहते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने उनको बोला देखो ऐसा है, मैं ये नहीं हूँ, अपनी सारी अवस्था समझाई, सब अपने बारे में बताया। वो किसान भी थोड़ा ठंडा हो गया, उसने कहा देखो पहली बात तो ये कि जिसने आपको रास्ता बताया वो गलत बताया, जहाँ चौराहे से आप बाएं वो वहाँ चौराहे से दाएं हाथ को होना था, एकदम उल्टा, आप बिल्कुल उल्टी दिशा में इतना यहाँ आ गए और 10-12 घंटे आप यहाँ आ गए तो गलत हो गया, आप गलत रास्ते पे आ गए। पर चलो मैं आपको एक शॉर्ट रास्ता बता दूंगा, आप रात को यहीं रुक जाओ। ठीक है, रुक गए। अगले दिन सुबह उन्होंने उनको बोला कि भाई उनके प्रति उनका भी थोड़ा ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे रोक लिया था। अगले दिन सुबह उठ के वो फिर निकले और उन्होंने उनको एक रास्ता बताया कि अब यहाँ से चले जाओ। वहाँ से चलते गए चलते गए चलते गए, आगे गए, 2 घंटा हो गए। 2 घंटे बाद उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये मुझे रास्ता इस पते पे जाना है, इस थोड़ा ऐसी लोकेशन, ये कितनी देर में पहुँचूँगा। उन्होंने बोला अभी 2 घंटा और लगेगा, और 2 घंटा चले। फिर एक व्यक्ति से पूछा, उन्होंने बोला अभी यहाँ से 2 घंटा और है। फिर आगे चले, एक व्यक्ति से पूछा, उन्होंने अभी 2 घंटा और है। उन्होंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये मेरे साथ की तरह चले जा रहा हूँ। एकदम कहते वो टूट गए, उनका शरीर भी और मानसिक बल भी बिल्कुल टूट गया कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। फिर बोलते बड़े विचार के साथ उन्होंने जो पुरानी उनके पास शिक्षाएं थीं अपने गुरु की, उससे उन्होंने अपने विचार को थोड़ा सकारात्मक किया, अपने आप को थोड़ा शांत किया बैठे, और कुछ देर के बाद उनके अंदर फिर वैसी ऊर्जा आ गई कि भाई अब मैं चल सकता हूँ, अब देखता हूँ कहाँ है। और थोड़ा ही आगे चले तो एक कहते एक हाथ उनके कंधे पे आया पीछे से, उन्होंने उनको रोका। उनको देखा तो बहुत तेज उनके चेहरे पे, और बिल्कुल दुबले पतले से थे लेकिन चेहरे पे बहुत तेज था। तो कहते उन्हें देख के वो थोड़ा ऐसे तो हो गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने उनको बोला कहाँ जा रहे हो? बोले मैं ऐसे ऐसे एक संत हैं जो 25 साल से अनिद्रा अवस्था में हैं, जिन्होंने नींद नहीं ली है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले उनसे क्या प्राप्त हो जाएगा? बोले मुझे उनसे भगवत प्राप्ति की साधना सीखनी है, कैसे स्मरण करूं, कैसे मैं भी ऐसा स्मरण मेरा प्रगाढ़ हो पाए और मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊं, ये सीखना है मुझे उनसे। तो बोले भगवान कहाँ पे हैं? उन्होंने बोला भगवान सब जगह हैं, सर्वोपस्थित हैं, मेरे अंदर भी हैं महात्मा, आपके अंदर भी हैं, और बाहर हर जगह उपस्थित हैं भगवान। बोले अगर हर जगह उपस्थित हैं तो वो उस मंदिर की मूर्ति में तुम्हें भगवान नहीं दिखाई दिए? जब आप बार बार ये बोलते हो कि सर्वोपस्थित हैं, तो सर्वोपस्थित में जहां एक जिस मूर्त को सब लोग पूज रहे हैं, एक केवल वहीं आपको भगवान नहीं दिखाई दिया और सब जगह भगवान दिए। अब वो थोड़े हिल गए कि इन्हें कैसे पता कि मैं ऐसे करके आया हूं। बोले यही अपराध आपसे हुआ, इसीलिए आपको उस व्यक्ति ने गलत रास्ता बताया और बाईं ओर भेज दिया। अब वो थोड़ा और चौंक गए कि नहीं ये भी पता है। बोलते महात्मा आप हैं कौन? बोलते वो बाद में पता करेंगे, आप है कौन पहले बताइए कि आप उनसे मिलके करोगे क्या? कहते मैं निश्चित रूप से ये समझ रहा हूँ कि शायद वो आप ही हो, और कोई इतना पता लगा नहीं सकता, ये जरूर आप ही हैं। तो बोले अच्छा आप ये बताओ आपको यहाँ क्या मिल जाएगा जो अपने गुरु के आश्रम में नहीं मिल रहा था?
बोले मैं पहाड़ों में रह के शांति से, जैसे आपने भजन किया है मैं वैसे भजन करना चाहता हूँ। बोले वैसा भजन आपको पहाड़ों में कैसे मिलेगा, वो तो अनुभव प्राप्त संत जो हैं वो आपको दे सकते हैं, पहाड़ कैसे देंगे। अब उन्होंने देखा ये सेम वही बात बोल रहे हैं जो मेरे गुरुदेव ने बोली थी, इन्हें वो भी पता है। बोले गुरु अपराध करके आए, भगवत अपराध करके आए, और यहाँ स्मरण करके आप सोचते हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने बोला महात्मा मुझसे गलती हो गई। अब गलती तो मानेंगे ही जब उन्हें सब पता है कि ये क्या 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 करके आए हैं। तो बोलते जब उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई, तो महात्माओं का यही स्वभाव होता है, सामने वाला व्यक्ति जब गलती मान लेता है तो वो भी विनम्र हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ मुझसे क्या पूछना है, मेरे से क्यों मिलने आए हो। पहला अपराध तो तुम्हारे प्रोफेसर ने भी किया जिसने मेरा पता बताया, उसको किसने बोला कि हर एक को मेरा पता ऐसे क्लास में बताए। पर चलो आप पूछो आपने क्या पूछना है। तो बोले आप मुझे ये बताओ कि आपके बारे में ऐसा बोला जाता है कि आप सोए नहीं, ऐसा कैसे। तो बोलते मैं लगभग 20 साल तक 18 घंटे मेडिटेशन किया करता था, और 20 साल के बाद फिर मैंने अगले 25 साल जो मेडिटेशन करी उसमें मैंने 24 घंटे या स्मरण में ही मैं रहा हूँ। निद्रा नहीं है, मतलब 24 घंटे मतलब सोया नहीं, या स्मरण किया या खाया पिया जो भी, लेकिन सोया नहीं। तो बोलते आप ऐसे कैसे रहे कि आप सोए नहीं। बोलते क्योंकि सोने से तो केवल आपका शरीर शांत होता है, बाकी तो सारी ऑर्गन्स जो हैं सब चल ही रहे हैं, मन भी भाग रहा है, कई बारी मन भी चलता रहता है जिस वजह से हमें स्वप्न आदि से सब आते हैं। तो बोलते उससे पूर्ण शांति नहीं मिलती। पर जब मैं मेडिटेशन में होता हूँ, जब मैं स्मरण कर रहा होता हूँ, तो उस समय मेरी ऐसी अवस्था हो जाती है कि मेरा मन तक शांत हो जाता है। तो जब मन बुद्धि शरीर सब शांत हो जाता है तो मुझे वो आनंद मिलता है और वो सुकून मिलता है जो आपको निद्रा से भी प्राप्त नहीं हो सकता किसी भी जीव को। उन्होंने बोला तो आप मुझे क्या ये सिखा देंगे। बोले सिखा देता, लेकिन आपके अंदर अभी वो पात्रता है नहीं, आप उसको ले नहीं पाओगे। अभी तो आप कहीं अपराध करके यहाँ पहुँचे हो, तो वो पात्रता आपके अंदर मैं देखता नहीं कि आपका ऐसा मन लग जाए। तो इसीलिए आप वापस अपने गुरु आश्रम में जाइए। बोले गुरु आश्रम में मुझे शांति नहीं मिलती। बोले शांति कैसी क्या चीज़ होती है। बोले जो आपको हिमालय में बैठ के गिरी कंदरा में शांति प्राप्त होती है, ये शांति मेरे पास वहाँ नहीं है। तो मेरा इस कोटि का स्मरण मेडिटेशन कैसे हो पाएगी। तो उन महात्मा ने बताया, ये सत्य घटना है, उन महात्मा ने उन्हें बताया कि आपके पास एक कमरा है अपना, एक छोटी कुटिया कोई है अपनी। बोले हाँ है। बोले जब अब वहाँ जाना तो वहाँ ऐसा स्मरण करना कि ये मैं कुटिया में नहीं, ये मैं गिरी कंदरा में बैठा हूँ और हिमालय पर्वतों के बीच में ही बैठा हूँ, जो आप जैसा। और ये भी वो बोलते इसलिए क्योंकि आपने अपनी कल्पना में ये धारणा बना ली है कि हिमालय में गिरी कंदरा में बैठ के ही मेरा मन जो है वो भगवान में लगेगा। तो अगर आपने ऐसी भी कल्पना बना ली है, जैसे आप लोग अगर कहीं सोचो कि नहीं हम ब्रज में बैठ के ही होगा, नहीं हमारा नवद्वीप में बैठ के ही होगा, तो बोले क्या करो, जहाँ जिस भी आप अपने कमरे में बैठ के जहाँ साधना करते हो वहाँ बैठते ही आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो कि आप वहीं हो। और 5-10 मिनट आप ये कल्पना करने के बाद कि आप वहीं हो, फिर वहीं रह के फिर आप साधना प्रारंभ करो, तो वैसी ही शांति और वो सब प्राप्त होगा जो आपको हिमालय में गिरी कंदरा में होगा। इसलिए जाओ, वापस जाओ। वापस गए और अपने गुरु से माफ़ी मांगी, जो अपने गुरु थे युक्तेश्वर। वो युक्तेश्वर जी ने उन्हें बोला कि देखो ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया था, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जिनसे आप मिल के आए हो वो मेरे ही गुरु भाई हैं। हमारे गुरु भाई ही हैं वो, जिनसे आप मिलने गए थे, ये मैं जानता था। और वो भी ये जानते हैं और मैं भी ये जानता हूं कि तुम्हारा कल्याण जो है वो यहीं रह के हो सकता है। जिस जिद से तुम जाना चाहते हो उस जिद से वैसे भी तुम्हारा कल्याण कभी होगा नहीं। ये जो इनके गुरु थे ये भी कोई साधारण नहीं थे। देखो इसीलिए ये बात हम पहले भी करते हैं कि जिसका मन कुलुषित हो गया, जिसके मन में अनेकों अनेक प्रकार के विकार आ गए, चाहे कहीं से भी आए, जरूरी नहीं है यहीं से वैष्णवों के बीच ही आए या गुरु विरोध से ही है, कहीं से भी आए, कहीं से भी अगर आपका मन कुलुषित रहता है तो साधना करना बहुत दुर्गम पथ है, बहुत डिफिकल्ट है। ये बड़ा मुश्किल रास्ता है साधना पे प्रगति कर पाना, क्योंकि हमारा मन तो हर समय कलेश में ही है। ये एक बार हमने पहले भी चर्चा करी थी कि आपको
अपने भीतर भगवान के दर्शन हो। ये एक ऐसे ही है जैसे सरोवर में आपने मुख देखा तो शांत पानी है, बिल्कुल जल शांत है, तो आप अपने आप को देख पाओगे। पर एक कंकड़ भी आपने उसमें डाल दिया तो लहरें हो जाएंगी, रिपल्स हो जाएंगी। अब उसमें आप अपना चेहरा देखो, दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही हमारे मन में अनेकों प्रकार के कंकड़, अभी इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, ये ऐसे कह रहा है, ये वैसे कह रहा है, मुझे वापस भेज दिया और तो किसी को नहीं भेजा, ऐसा क्या था, गोपीनाथ जी की तो कोई और सेवा कर लेता, ये कर ले। ये सब अगर मन में आ जाए तो कैसे साधना होगी? हो सकती है साधना? तो जिस भक्त के, जिस शिष्य के मन में ताड़ना सुनने के बाद भी, गुरु क्रोध सहने के बाद भी ऐसी अवस्था रहे कि बिल्कुल शांत, कि ठीक है ये बोला यही ठीक है, अब मैं ऐसे ही बैठ के साधना करूंगा, ऐसे कह दिया ऐसे। हमारी अवस्था ऐसे हो जानी चाहिए कि अगर दिन में भी बोला रात है, छोड़ो ना, हम क्यों इस विवाद में पड़े कि ये दिन है, हमें तो आंख बंद करके साधना ही करनी है। ऐसी जो साफ दिख रहा है उसमें भी हम ऐसे हो जाए। जहां एक जगह श्रद्धा हो, ऐसे नहीं कह रहे कि सब जगह आप अंधे हो जाओ, पर जहां एक जगह श्रद्धा हो ऐसी अवस्था होनी चाहिए। और हम तो क्या है कि गलत बात पे भी पूरा आर्ग्यूमेंट करते हैं, चाहे हम गलत हो, और नहीं करेंगे तो हमारे अंदर चलती रहती है। जैसे बहुत सारे भक्त, अनेकों भक्त, उस टाइम ये बोल देता, उस टाइम ये बोल देता, उस टाइम उसको ये बताता, ये तो बाद में मुझे याद आया तब ये बोलता, और पूरी वार्तालाप अपने मन में कर लेते हो आप, किस टाइम में ये बोलता ना तो ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, चलती चली जाती है। और यही हमारे विचार जो हैं, ये हमारे को इतना नीचे ले जाते हैं, इतना नीचे ले जाते हैं कि जो भक्ति के स्तर से हम प्रारंभ हुए थे, हम उससे भी बहुत नीचे पहुंच गए हैं। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में हमारा जितना मन लग जाता था, आज उतना भी मन नहीं लग पाता। आज से 5-7 साल पहले थोड़ा मन लगता था, थोड़ा उत्साह था, मगर अब उतना भी उत्साह नहीं और वैसा भी मन। क्यों ऐसा है? जब इतना नाम लिया, इतने वर्ष हो गए नाम लेते लेते, साधना करते करते, तो क्यों ऐसा है कि अब वैसी अवस्था भी नहीं आ रही है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने मन को नियंत्रित करने में कोई हमारा अभ्यास नहीं है, उस तरफ हमारा अभ्यास है ही नहीं, जबकि वो सबसे जरूरी है। इसलिए बहुत बारी से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम इसे ठीक नहीं करेंगे तो आगे हमारा प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। ये सब ऐसा लगेगा बस सब सुन लिया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात बोली, पर उसको पालन नहीं कर पाएंगे। पालन करने के लिए देखो, इन्हीं की एक और आपको बात बताता हूं, आपको उससे पता लगेगा कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति है। ये शुरू में जो ये योगानंद जी थे, ये शुरू में बोलते बचपन से इनको एक समस्या थी अपच की, इंडाइजेशन। बहुत ऐसे बिल्कुल डंडी जैसे होते, एकदम सीकड़े, पतले, आंखें एकदम धसी हुई, बिल्कुल पतला सा चेहरा, क्योंकि कोई चीज ठीक से पचती नहीं, समस्या थी। बहुत सारे वैद्य को दिखाया, बहुत सारी चिकित्सा कराई, किसी से आराम नहीं आया। ये ऐसा बोलते कि जब मैं पढ़ाई के लिए जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ पे भी मेरे कमरे में किताबों से ज़्यादा टॉनिक थे, दवाइयाँ इधर उधर सब बिखरी रहती थी कि ये दवाई खानी है, इस टाइम ये खानी है, इस टाइम ये खानी है, ऐसे खानी है। और एक बार बोलते मैं वहाँ बैठा था तो मेरे जो गुरु थे युक्तेश्वर जी, वो आए और उन्होंने बोला, मुकुंद तुम इतने दुबले पतले से क्यों हो, ये कैसी अवस्था तुम्हारी बनी हुई है? बोले जब गुरु ने ऐसे बोला तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने मेरे भीतर की मन की बात जान ही ली, वरना ये मुझे शरीर से क्यों जज करेंगे। क्योंकि मेरे अंदर हर समय यही चलता रहता था कि मैं कैसा सा हूँ, मैं साधना कर भी कैसे पाऊंगा। मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो थक जाता हूँ, थोड़ा काम करने लगता हूँ तो फिर मेरी हालत खराब हो जाती है। तो मेरे जैसा व्यक्ति कैसे साधना करेगा आगे? मैं तो ठीक से सीधा बैठ भी नहीं पाता ज़्यादा देर, मैं कैसे साधना करूँगा? ये बात इनके भीतर चलती रहती, और उन्होंने भी अब टोक दिया कि तुम्हारी अवस्था कैसी सी है, क्यों तुमने अपने आप को इतना बीमार बनाया हुआ है। तो बोलते जब उन्होंने ये बोला क्यों तुमने अपने आप को इतना बीमार बनाया हुआ है, तो मैं एकदम वहीं खड़ा हो गया। मैंने बोला गुरुदेव आपने ये क्या कहा कि मैंने अपने आप को बीमार बनाया हुआ? मैं तो खुद अपनी बीमारी से बहुत परेशान हूँ और मैं बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो बोलते हाँ, तो ये दुर्दशा आपने अपनी खुद ही तो करी हुई है। बोले मैंने कैसे करी हुई है?
मैं तो कितनी चिकित्सा करा चुका, मैं तो कितने वैद्य के पास जा चुका, पर मुझे कहीं किसी से भी कोई आराम नहीं आया, किसी दवाई से। बोले दवाइयों का इलाज करना तो सीमित है, एक सीमा तक ही दवाई ट्रीट कर सकती है, उसके आगे तो आपको खुद करना होगा। बोले गुरुदेव मैं कैसे करूंगा, मैंने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करी कि मैं ठीक करूं। तो बोलते युक्तेश्वर जी ने उनको बोला आप मेरे पास आओ, मैं आपको अपना एक पहले इंस्टेंस बताता हूं। वो बोले जब मैं आपके जैसा बाल्यावस्था में था तो मुझे एक बार टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड पहले टाइम में बहुत खराब बीमारी मानी जाती थी, अब तो काफ़ी इलाज है, मगर पहले कई लोग टाइफाइड से चले जाते थे। तो बोलते मुझे टाइफाइड हुआ, 3-4 महीने में बिस्तर पर ही रहा। 3-4 महीने बाद जब थोड़ा चलने लायक हुआ तो चल के मैं अपने गुरु के पास गया और उनको मैंने प्रणाम किया। तो गुरुजी ने मुझे बोला आपकी ये क्या हालत हो रही है, ऐसे क्यों हो रहा है। बोले गुरुदेव मुझे ऐसे ऐसे टाइफाइड हो गया था, 4 महीने से मैं बिस्तर पे था, उठ नहीं पा रहा था। बोले मेरी अवस्था एकदम आप जैसी थी, 4 महीने जो व्यक्ति बीमार रहेगा, खा पी नहीं पाएगा, कैसा हो जाएगा। तो बोले ऐसी अवस्था में मैं गुरु के पास बड़ा लटकता लटकता एकदम लंगड़ाता हुआ किसी तरीके से उनके पास पहुंचा। शक्ति नहीं थी इतनी कि इतना पैदल चल पाऊँ, अब पहले कोई और तो साधन थे नहीं, पैदल ही चल के जाते थे। तो बोले मैं वहाँ तक पहुँचा तो उन्होंने बोला आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे टाइफाइड हुआ था। बोले टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड से कोई ऐसी समस्या थोड़ी हो जाती है, तो चिंता मत करो, चलो कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अपने आप को स्वस्थ महसूस करो और समझो अभी ये रोग खत्म हो गया ना, अब तो खत्म हो गया टाइफाइड। बोले हाँ खत्म हो गया। बोले बस आप जाओ और कल तक बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, फिर ठीक होके मेरे पास दोबारा आना। बोले उनके वाक्य सुन के ही मेरे अंदर बहुत ऊर्जा आ गई कि गुरुदेव ने ऐसी कृपा करके बोला है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उसी समय मैं काफ़ी अपने आप को ठीक महसूस किया और मैं घर जो है लंगड़ाते हुए वहाँ गया था, लड़खड़ाते हुए, पर घर एकदम ठीक से घर पहुँचा और घर पहुँच के जब सोया और सुबह उठा तो बिल्कुल स्वस्थ, कोई समस्या नहीं, मैं एकदम ठीक अपने आप को महसूस, जैसे कभी बीमारी नहीं हुआ। कह रहे मैं भागता हुआ कल कैसा गया था और आज भागता हुआ अपने गुरु के पास गया और बोला गुरुदेव आपके वचनों ने कमाल कर दिया, आपने बोला कल बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आज देखो आज मुझे ऐसे ही जैसे मैं कोई बीमारी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा इतना हर्षित क्यों हो रहे हो सकता है कल फिर बीमार हो जाओ, बीमारी तो आने जाने वाली चीज़ है। बोलते जब गुरु ने ऐसा बोला तो मैं थोड़ा ऐसा हो गया कि कल फिर बीमार हो सकता हूँ। मेरे को तो बहुत भय था, डर था कि बीमारी से, कि मैं इतनी मुश्किल से उठाऊँ, और मैं बहुत खुश था कि उनके वाक्यों ने ठीक कर दिया। बोलते उसी समय मेरी बहुत शरीर की ऊर्जा कम हो गई, मैं घर पहुंचा ऐसे जैसे बीमार व्यक्ति पहुंचता है, और रात को सोया तो काफ़ी बीमार था और सुबह उठा तो इतना बीमार था कि मुझे आज लग रहा था आज मैं आश्रम गुरु के दर्शन करने भी नहीं जा पाऊंगा, मैं सच में। तो मैंने सोचा कि गुरु सब देख लेते हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कल तू हो सकता है बीमार हो जाए, और आज मेरी अवस्था ऐसी हो गई कि देखो कल मैं कितना फुर्ती से कि आज मैं जा भी नहीं पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से कहते हैं मैं फिर किसी तरीके से गुरु के पास पहुंचा, और मैंने लहरी जी उनके गुरु थे, उनको बोला कि गुरुदेव आपके वाक्य फिर सच हो गए, आपने कल बोला था कि शायद कल फिर बीमार हो जाए और देखो आज मैं फिर बीमार हो गया। गुरुदेव बोलते तू अभी भी नहीं समझा, ये बीमार और सही तू अपने विचारों से हो रहा है, मेरे शब्दों से नहीं हो रहा है। जब मैंने तुझे बोला कि तू सही हो जाएगा तो तुझे लगा अंदर से, तू ऐसी कल्पना करी, ऐसा मन बना लिया, ऐसी बुद्धि में आ गया कि मैं सही हो जाऊंगा, और जब तूने मन और बुद्धि से और विचारों से यही सोचा कि मैं सही हो जाऊंगा तो तू सही हो गया। अब मैंने बोला हो सकता है तो कल बीमार हो जाए, तो तेरे विचारों में ये आ गया कि अब मैं कल ही बीमार हो जाऊंगा, और क्योंकि तेरे विचारों में ऐसा आया कि मैं कल बीमार हो जाऊंगा तो आज तो बीमार हो गया। तो उसने बोला कि गुरुदेव विचारों में इतनी शक्ति होती है कि हम अपने विचार से चाहें तो ठीक हो जाए, अपने विचार से चाहें तो हम इतना खराब हो गए अगर हमारे विचार खराब हो जाए। बिल्कुल, और इसका उदाहरण तो तुम देख ही रहे हो, मैंने इसमें कोई शक्ति नहीं लगाई, मेरी इसमें कोई दिव्यता नहीं लगी, केवल तुम्हें, अगर मेरी दिव्यता होती तो मैं तुम्हें कभी बीमार क्यों करता, और किसी की भी दिव्यता किसी को बीमार करने में नहीं लगती। मैंने आज तुम्हें केवल ये बताने के लिए ही कि तुम अपने विचारों से बीमार हो, मैंने तुम्हें ये बोला था कि हो सकता है कल तुम बीमार हो जाओ, क्योंकि तुम अपने आप से अपने आप को बीमार कर रहे हो। तो गुरुदेव क्या मैं अपने विचारों से सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं तो मैं कल स्वस्थ हो जाऊंगा? बोले बिल्कुल हो जाओगे, कल नहीं हुए थे क्या, तुम ठीक ही हो। तो क्या विचार इतने शक्तिशाली होते हैं? बोले हमारा जो ये सारा शरीर है ये मन के विचारों का ही स्वरूप है।
आपका ये देह क्या है? आपके विचारों का ही स्वरूप है। जैसे विचार होंगे वैसे ही मन की, वैसे ही शरीर की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वैसा ही आपका देह बनेगा। कह रहे हैं जब उन्होंने ये बोला, देखो जब गुरु सामने से बोल रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे भीतर उनके शब्दों में बहुत विश्वास था। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने उसी समझे सोचा कि अगर मेरे ही हाथ में है तो बस मैं ठीक हूं, फिर मैं कभी बीमार होऊंगा ही नहीं। और उस दिन बोलते मैं ऐसी ऊर्जा के साथ फिर वापस घिर गया। और रात में मैं सोया, सुबह उठा तो मेरी माँ ने मुझे उठते ही बोला कि तू तो बहुत बीमार लग रहा है, तेरा तो सारा शरीर सूज गया। और कहते जबकि मेरा शरीर सूजा नहीं था, मेरा शरीर रात में इतना स्वस्थ हो गया था, एक रात में मेरा 8 किलो वजन बढ़ गया था, एक रात में। और बोले जब 8 किलो बढ़ गया तो माता को लगा मैं बीमार हो गया हूं, मैं सूज गया है, पर मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी। और अगले 20 दिन में उन्होंने बोला मैंने वापस वो 20 किलो गेन कर लिया जो मेरा खराब हुआ था। और उसके बाद मैं कभी जीवन में बीमार नहीं हुआ। तो क्या समझ में आता है कि हमारे विचारों से ही हमारे देह का निर्माण होता है। आप इसको किसी भी बात, और यही बात जब युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्य योगानंद परमहंस को बताई, जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुदेव, अब मैं ये बात समझ गया। बोले दवाइयां कुछ हद तक इलाज कर सकती है। आपने अपने आप को, जब वो अपनी कथा बता रहे थे युक्तेश्वर जी, अब उन्होंने उनको बताया कि देखो मैं कैसे ठीक हुआ। और आपने भी अपने आप को शुरू से ये मान रखा है कि चाहे मैं कोई भी इलाज करा लूं मैं ठीक नहीं हो सकता। मैंने कितनी दवाइयां तो ले ली, मैं ठीक नहीं हुआ, अब शायद मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं। ऐसे भाव हमारे भीतर आते हैं और इन्हीं विचारों से हम ऐसे बन गए कि अब मैं ठीक होऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपके विचारों में यही है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो इसलिए आप ठीक नहीं हो सकते। और अगर आप अपने विचार से दृढ़ हो जाओ कि मैं ठीक होऊंगा तो आप ठीक हो जाओगे। और उसके बाद वो बोलते कि लगभग 15-20 दिन लगे मुझे, और 20 दिन के बाद आजीवन कभी मुझे अपच की बीमारी नहीं हुई, कभी इंडाइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कभी मुझे वो रोग हुआ ही नहीं दोबारा। और वो कैसा रोग था जो बोले मुझे बचपन से था, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। तो किससे ठीक हुआ? हमारे विचारों से। इतने शक्तिशाली हैं हमारे विचार, हमारा मन जो है वो इतना शक्तिशाली है। तो सवाल ये है कि हम कैसे अपने विचारों को इतना शक्तिशाली करें। सबसे पहला सवाल हमारे भीतर ये है कि मैं अपने विचारों को कैसे इतना शक्तिशाली बना लूं। तो बोले सबसे पहले हमें ये अभ्यास करना होगा कि हर स्थिति में हम अच्छा देखें, हर स्थिति में हम अच्छाई देखें, हर स्थिति में हम भगवान की परिस्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति देखें। जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मेरे आसपास हो रहा है, ये मेरे परमात्मा का, मेरे भगवान का, मेरे इष्ट का, मेरे गोपाल का ही किया हुआ है। उसमें अच्छाई देखें, नहीं देखी तो ऑप्टिमिस्टिक रहें कि कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ भलाई के लिए ही होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा, आगे समझ में आएगा। इस प्रकार हर परिस्थिति में हम अच्छाई को देखने की कोशिश करें। जैसे हमारा शरीर जो है वो जब भोजन पाता है, जब हम खाना खाते हैं, तो आप अपने हमारे शरीर को भी देखो, सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन्स जितने खाने में हैं आपको दिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहे। पर जैसे ही भोजन अंदर जाता है, हमारा जो शरीर है उसकी ऐसी उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है कि सारे मिनरल, प्रोटीन, विटामिन वो सब निकाल लेता है और वेस्ट जो है वो बाहर कर देता है। तो जिस प्रकार हमारा देह जो है वो सारे उसमें से विटामिन, प्रोटीन निकाल लेता है, ऐसे ही बोले हम भी, कोई भी अवस्था है, कोई भी परिस्थिति बाहर है, हम उससे अपनी अच्छाई निकाल लें और बाकी सब जाने दो, जो हो रहा छोड़ो, उसे हो जाने दो। केवल अच्छाई देखें और अच्छे को ही हम समझें। इसमें मेरा कल्याण क्या हो सकता है, मैं वो देखूं। बाकी तो ठीक है, इस दुनिया में सबके साथ सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं केवल अपनी अच्छाई समझूं। सामने वाला, मान लीजिए आप ऑफिस में हो, आपको दबाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वर्स्ट सिचुएशन जो डेली लाइफ में आती है। आप बोला मैं इसमें क्या अच्छा देखूं, वो फालतू में अपना बॉस गिरी कर रहे हैं, मेरे को दबा रहे हैं, या मैं कॉलेज में हूँ, जो ऊपर जो मेरे सीनियर हैं वो मुझे दबा रहे हैं, मुझे ऐसे दबा के रखते हैं, फालतू में मुझे बुली करते हैं फालतू। आप उससे क्या अच्छा सीख लोगे? प्रश्न हो सकता है, मैं क्या अच्छा देखूं इसमें? तो बोले अच्छा ये देखें कि विपरीत परिस्थिति में
मैं कैसे शांत रहूं, शायद मेरी ये ट्रेनिंग हो रही है। मैं कैसे हम्बल रहूं आगे लाइफ में, ये तो बड़ी छोटी सी अवस्था है। एक ऑफिस में एक बॉस मुझे दबा रहा है, ये कितनी है, टेम्पररी सी अवस्था है। तो हो सकता है भगवान मुझे यहां से ये सिखा रहे हो कि कैसे हम्बल रहना है, कैसे मेरे घर में बाहर भी अगर अवस्था हो जाए तो मुझे वहां कैसे प्रसन्न रहना है, मुझे वहां कैसे खुश रहना है। ये ट्रेनिंग कैसे होगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे होगी ये। तो हो सकता है भगवान ये मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा रहे हो सकता है जो मैंने इतना सुना पढ़ा है, जो मैं कथा में सुनता हूँ जाता हूँ, ये भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हो कि ये जो मैं सुनता हूँ, ये जो मैं समझा हूँ, ये समझ भी पाया हूँ कि नहीं समझ पाया हूँ। तो यहां पे मुझे जो मैंने सुना है मुझे वैसा रहना है। अब क्या हुआ, इतनी खराब सिचुएशन में भी आपने अपना टेस्ट देख लिया। अब उसमें अब जब आप टेस्ट देने जाते हो, आपके एग्जाम्स होते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं कहते यार क्या मुसीबत है इन्हें, इन्हीं के स्कूल का बच्चा हूं, क्यों फेल करेंगे मेरे को, क्यों मुझे इतने मुश्किल सवाल दे रहे हैं, क्या जरूरत है इन्हें, इन्हीं को पढ़ता, इन्हीं को फीस देता हूं मैं और यही मुझे फेल कर देंगे। ऐसे तो नहीं बोलते ना आप, क्योंकि आप प्रिपेयर होके गए हो कि ये एग्जाम है। समझ गए, मैं पैसे भी दूंगा और फेल भी हो जाऊंगा अगर मैंने ठीक परफॉर्म नहीं किया तो, है ना। आप प्रिपेयर्ड हो। तो ऐसे ही जब हमने इतना सुना है, इतना समझा है, तो जो हमने इतना सुना है इसका थोड़ा टेस्ट तो भगवान भी लेंगे, भैया इसकी ग्रेड बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। नहीं तो रहो चौथी में ही, फिर फेल हो गए, फिर चौथी में ही, फिर फेल हो गए, फिर चौथी में ही। स्कूल वाले ये कहेंगे कि हाँ ये हमें फीस देता है भाई, बराबर देता है, इसको 5वीं में डाल दो। नहीं, तो ऐसे ही भगवान भी हैं भाई। भगवान देख रहे हैं इतना सुना, थोड़ा टेस्ट लें इसका, सही है तो अब इसको थोड़ा अपग्रेड करें। अपग्रेड में क्या होता है, ज़्यादा कृपा मिलती है, ज़्यादा रेसिप्रोकेशन मिलती है, भगवान की निकटता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, हम हृदय में और ज़्यादा उनको महसूस कर पाएंगे। ये अपग्रेडेशन हो जाएगी। कैसे होगी, जब हम हर अवस्था में अच्छा देखने का प्रयास करेंगे। और अगर इसको प्रैक्टिकली देखें कि क्या हुआ, तो क्या हुआ, मेरा मन और स्ट्रांग हुआ। एक स्ट्रांग माइंड ही भगवान के पास जा सकता है। प्रभुपाद ने भी ये बात बोली थी, भक्ति इज फॉर स्ट्रांग हार्टेड पीपल। कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो स्ट्रांग माइंड मेरा हो जाएगा तो और भगवान के करीब हो जाऊंगा मैं। तो इसीलिए विकृत विचारों को मन में आने से रोक दो। जैसे ही आ रहे हैं खराब विचार, वहीं रोको। ऐसे नहीं कि बहते जाओ, सोचते जाओ। ओवर थिंकिंग का दरिया है भैया, उसमें हम तैर रहे हैं आराम से ना। आप अपने आप को पहले ही रोको। नहीं, ये सब फालतू बातें मुझे नहीं सोचनी। हम लोग बहुत ज्यादा एक बात से डरते हैं और ऐसा बोलते हैं, देखो भगवत गीता में भी ये लिखा है, भगवान ने भी बोला है चंचलम ही मना कृष्णा, है ना। तो मन को तो भैया रोका नहीं जा सकता, मन बहुत शक्तिशाली है। पर ये बात आप एक श्लोक पढ़ के केवल बोल देते हो चंचलम ही मना कृष्णा भगवान ने बोला, और उसके दूसरे में जो उपाय बताया अभ्यास और वैराग्य, उसको क्यों भूल जाते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये जब भगवान ने बताया अर्जुन को कि मन चंचल है, ठीक है, पर उसके अगले श्लोक में बताया अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य एवच, वैराग्य से और अभ्यास से, लेकिन मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पर हम लोग केवल चंचलम ही मना कृष्णा को गाते रहते हैं और हम सोचते भैया मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो अर्जुन ने भी कह दिया था, मैं एक बार को वायु को कंट्रोल में कर सकता हूं पर अपने मन को नहीं कर सकता। और भगवान ने भी कहा सही अर्जुन, चंचलम ही मना कृष्णा। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, और यही गलत अंडरस्टैंडिंग सदियों से हमारे को गुमराह किए हुए है। मन इतना पावरफुल जो है, उसकी सारी पावर मेरे पास ही है, उसको और कोई पावरफुल नहीं बना रहा है बाहर से। इस बात को समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सीक्रेट बात है कि जितनी मन की पावर है वो आप ही देखो। आपने एक हथौड़ा लिया और जोर की मारा, हथौड़े में उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति आपने उसमें डाली है। बात सही है कि नहीं? आप ही की शक्ति से वो चल रहा है। तो ऐसे ही आपके शब्दों में, आपके विचारों में और आपकी बुद्धि में उतनी ही शक्ति है जितनी मन में है। आप चाहो तो उसको रोक सकते हो और चाहो तो उसको ट्रेन कर सकते हो कि कहां चलना है। मैंने बहुत साल पहले एक बार ये चर्चा करी थी कि जैसे हम जिम में जाके ट्रेनिंग करते हैं ना, अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं,
तभी वहाँ ट्रेनर होता है, वो आपको ट्रेनिंग देता है और आप मसल्स बिल्ड करते हो। ऐसे ही हमें अपने मन को भी ट्रेन करना है। मन बहुत दूर तक चलता है, बहुत आगे चलता है, बहुत तेजी से चलता है, ये उसकी अच्छी बात है जब तक वो कंट्रोल में है। ये बुरी बात तब लगती है कि जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर हमारे कंट्रोल में है तो जहां हम चाहते हैं वहां बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको मन बड़ा तेज है, पता नहीं 1 मिनट में कहां से कहां ले जाता है। अगर आपने ट्रेंड किया हो कि इसी दिशा में जाना है तो बहुत, ये मन की बड़ी अच्छाई है, 1 मिनट में आपको भगवान के पास ले जाएगा, 1 मिनट में आपको वृंदावन ले जाएगा। पर क्योंकि ट्रेंड नहीं है तो इसीलिए, और हमने अपने आप को इतना बेबस मान लिया है, भैया मन के आगे कहाँ चलती है, मन इतना तेजी से चलता है, मन इतना चंचल है, अब मन में आ जाए हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। इस बात को समझो, मन केवल वहीं परेशान करता है जहां बुद्धि से आपने उसको स्वीकृति दी है। अगर मन ने आपको डराया है तो आपने उस डर की स्वीकृति अपनी बुद्धि से दी है। समझ गए? ये बात समझ पा रहे हो? अगर मैं स्वीकृति नहीं दूं तो मन नहीं डर सकता है। हमारे मन में जो ये अपार शक्ति है, ये सारी शक्ति मेरे शब्दों में भी है, ये सारी शक्ति मेरे शरीर में भी है, और ये सारी शक्ति मेरी बुद्धि में भी है। ये सब मेरे पास है। विवेक से हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है कि क्या अपनाने लायक है और क्या नहीं है। ये विवेक बुद्धि के पास है। ये सही है, ये गलत है। सही है तो वही सोचेंगे, गलत है मुझे नहीं सोचना, ये सब वहीं रोके। और इसी को भगवान ने बोला है अभ्यास एन तू कौन्तेया। ये आपको अभ्यास, क्या अभ्यास करना होगा? हम बचपन से ये श्लोक पढ़ रहे हैं, अभ्यास एन तू कौन्तेया, अभ्यास करना होगा, मन रुक जाएगा। क्या अभ्यास करना है ये नहीं पता लगता, क्या अभ्यास करें? अभ्यास यही करना है कि मन को गलत विचारों में जाने से रोकना है। नहीं, ये नहीं। विवेक से हमें देखना है क्या सही है क्या गलत है। हमें सचेत रहना होगा। हाँ, सचेत रहना है, कॉन्शियस रहना है कि कैसे विचार मेरे अंदर आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं डब्बा एकदम कूड़े का, जो मर्जी मेरे अंदर आ रहा है मैं वही सोचे जा रहा हूँ। माला लेके बैठे, मन पता नहीं कहाँ चला गया, जाए जा रहा है। उसके बाद माला रखी और सामने, इधर आइए तू, कल क्या बोल रहा था? अरे भाई आप क्या कर रहे थे माला में? अचानक से क्या हो गया? लोग सोचते करने तो नाम गया था, आया बड़े गुस्से में है। अच्छा वाला बैठा था। तो ऐसे नहीं, मन कहीं भी जाए जा रहा और आप जाने दे रहे हो, क्योंकि आप सचेत नहीं हो। समझ गए? कॉन्शियस नहीं हो। आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, मन में ही तो चल रहा है, कुछ कर थोड़ी रहा हूं, कुछ कह थोड़ी रहा हूं, कुछ कर थोड़ी रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे मन में ही पहले आता है, बाद में हमारे शरीर और शब्दों में आता है। आप कभी भी देख लो, सबसे पहले कहानी मन से शुरू होती है। ध्यानंस्तु विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते, संगति संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। आदमी का विनाश हो गया। शुरू कहां से हुआ था? ध्यानंस्तु विषय पुंसा। पहले आपने ध्यान किया था विषयों का। सबसे पहली कहानी ध्यान से शुरू हुई थी। ध्यान क्या है? मन। पहले आपने मन चलाया और आपने वहीं उसको विवेक से रोका नहीं कि नहीं मुझे ये सब फालतू बातें नहीं सोचनी। क्या अपने विचारों से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आप बिल्कुल अपने विचारों से अपने आप को ठीक रख सकते हो। कॉन्शियस रहो, बहुत कॉन्शियस रहो। साधना में सबसे ज्यादा जरूरी वस्तु यही है कि हम अपने माइंड के लिए कॉन्शियस रहेंगे, मैं क्या सोच रहा हूं, फालतू चीजें नहीं सोचनी। थोड़ी सी हमने ये पहले भी चर्चा करी थी पिछली बारी कि मन और बुद्धि जहां चला जाएगा वो काउंट होगा कर्म। ये तो आप बात समझ गए थे। अब इसको समझो कि हमने पहले ही अपने मन को रोक देना है। तो क्या होगा? बुद्धि हमेशा विवेक से कार्य कर रही है, तो वो बुद्धि कभी मन के साथ जाके मिलेगी नहीं गलत कार्य में। ये कर लेता हूँ, बुद्धि से सोचे। भाई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसके मन में आ रहा है ये करता हूँ, एक दिन यहाँ जाता हूँ, 2 दिन यहाँ जाता हूँ, बुद्धि से सोचे क्या ये सही है? क्या मेरा ऐसे कोर्स हो जाएगा? जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना अपने मन को हमेशा चेक करने की,
थोड़े ही दिन अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद आदत पड़ जाती है। उसके बाद जैसे ही आपके मन में कुछ आएगा, बुद्धि का एकदम चेक आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। और गलत है, अभ्यास और वैराग्य, दो चीजें बोली। गलत है तो बस वहीं छोड़ो, चाहे कितना भी मन वहां भागे, नहीं ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है। इसीलिए अभ्यास के बाद वैराग्य बोला है, समझ गए? अपने आप को उससे विरक्त कर लो, नहीं ये नहीं करना, ये सही नहीं है, और वहीं उसको छोड़ दो। मन अगर बुद्धि के नियंत्रण में रहने लगेगा तो मन, जहां हम कहते हैं इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, तो अब देखना कोई पावरफुल ऐसा नहीं है जो आपको तंग कर सके। उसकी पावर आपको हेल्प करेगी। तो मन हमेशा बुद्धि के नियंत्रण में ही होना चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ी, उच्च और शक्तिशाली विचार है, जो विचार हमारे अंदर रहना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमने सबसे पहले, सर्वप्रथम हमने गलती क्या की है कि हमने अपने मन को पूरी इंडिपेंडेंस दे दिया कि भाई मन को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। इस विचार ने आज तक जितने जीवों को गिराया, किसी और विचार ने नहीं गिराया होगा। सबसे ज्यादा गिराने वाला विचार अगर कोई है तो वो यहीं से शुरू हुआ है कि मन को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। ये गलत बात है। मन का क्या कर सकते हैं? मन में आ रहा है, मन को कैसे रोक लूं? ये हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मगर मन में तो आ रहा है, ये बोलते हैं या नहीं बोलते? अरे भाई, आपने मन को सबसे पहले, आपने अपने घर के नौकर को अगर ये बोलना शुरू कर दो, अब क्या करें, नौकर तो आजाद है, जो मर्जी कर सकता है, अब क्या करें, ये छोटू तो आजाद है, तो जो मर्जी करे, अब क्या करें, वो छोटू थोड़े दिन में तुम्हें चक्कू मार जाएगा, क्योंकि तुमने बार बार ये बोला भाई ये तो जो मर्जी करे, ये तो जो मर्जी करे, ये तो जो मर्जी करे। ऐसे ही मन को डिजाइन किया गया है कि उसको बुद्धि के शरणागत ही रहना है, बुद्धि के अंतर्गत ही रहना है। अब आपने अपनी बुद्धि से ही ये बात मान ली कि भैया मन तो राजा है, इसीलिए आप, मैं, हम सारे, ये जो जगत भरा हुआ है, ये इसी थॉट की वजह से भरा हुआ है, जो हमने छोड़ दिया ना भाई, मन तो कुछ भी करेगा। तो मन क्या कर रहा है? हमें नरकों की जितनी यातनाएं करा रहा है वो मन ही करा रहा है। किसी को भी, कोई भी, आज जितने जेल भरे हैं किससे भरे हैं? मन से ही तो भरे हैं। मनमानी तो कर ली उन्होंने, और क्यों चले गए जेल में? इसीलिए तो गए हैं। मैं तो किसी की सुनता नहीं, जो मन में आता है तो वही करता हूं। बस सारा, आप देखो, सारे अगर आप विचार करोगे, सारे नर्क, सारे कारागार, सारा जगत भरा ही इसलिए क्योंकि हमने ये सोच लिया कि मन का तो कुछ नहीं हो सकता, और मन ने ही हमें यहां पे रखा हुआ है। और एक बार मन बुद्धि के नियंत्रण में आ गया, बस खत्म। उसके बाद आपको भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। इतना सरल और इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए इस विचार को अपने अंदर जरूर रखो, जरूर रखो। ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि मन कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी बुद्धि के अंडर ही है। जब तक मैं अपनी बुद्धि की स्वीकृति नहीं दूंगा तब तक मन कहीं नहीं जा सकता। और ये बात सच है, ये बात सत्य है। आपको मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर, क्यों डर लगता है? क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से मान रखा है कि इसमें डर है। अब बेफालतू में हमारा मन डराता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। मन बोल रहा है, बुद्धि भी तो मान रही है ना, हाँ यार ऐसा तो नहीं हो गया होगा। अगर बुद्धि कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बैठ, भगवान है ना, वो सब देख लेंगे, जो होना टाइम पे होना है। अब क्या मन डराएगा? समझ गए? तो जब हमारा बुद्धि साथ चल पड़ती है ना मन के, तब सब कुछ होता है। जितने हमारे भीतर पाप करने की प्रवृत्ति है, ये कर लेते हैं, बुद्धि भी कहेगी यार मजा तो आएगा। अब आपने मान लिया ना, मजा तो आएगा। और यही बुद्धि अगर कहती इस 1 मिनट के मजे के लिए कितना नर्क भोगना पड़ेगा, कितनी सजा भुगतनी पड़ेगी, बैठ जाओ यहीं पे, बस मन वहीं खत्म। जब तक आप अपनी बुद्धि से स्वीकृति नहीं दोगे, मन कुछ नहीं कर सकता। हमारी गलती यह है कि हमने अपनी बुद्धि को मन के पीछे लगा दिया कि भाई यह मन तो राजा है, मन को कोई नहीं रोक सकता, और चलो जी, जो वो सोच रहा है वो हम भी सोचे जा रहे हैं, जो वो कह रहा है वो हम करे जा रहे हैं। जब आपको पता लग जाए, एक बहुत स्वादिष्ट, आज एकादशी है, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, बड़ा स्वादिष्ट खाना आपके सामने आ जाए, पूड़ी आलू छोले भटूरे तो चलो अच्छे नहीं लगते होंगे, ऐसे चाउमीन बर्गर हैं, ये सब आपके सामने आ जाए, लेकिन एकादशी वाले दिन नहीं, द्वादशी वाले दिन
सुबह सुबह ये सब मिले आपको, लेकिन आपको पता लग जाए कि इसके भीतर विष मिलाया गया है, आप पाओगे? आप कहोगे मन नहीं रुक सकता, मन नहीं रुक सकता। अब बुद्धि से रोक लोगे ना कि भैया नहीं, इसमें सब विष है, ये नहीं खाना। एक ही केवल भोजन यहां पड़ा है जिसमें विष नहीं है, वो है उबले हुए आलू। भूख लगी, अब फिर से खा लोगे तो अच्छी में उबले हुए आलू खा लोगे ना। क्यों इतना आपने वैराग्य दिखाया? क्योंकि आपके मन ने जितना मर्जी उत्पात मचाया हो, बुद्धि ने 1 सेकंड में बिठा दिया। अब आप कहोगे यार मैं क्या करूं इसमें, मान लिया आपने कह दिया विष है, लेकिन मन बहुत कर रहा है खाने का, थोड़ा सा खा लूं, ऐसे कहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि से आपको पता है कि खाते ही मैं मर जाऊंगा, इसमें जहर है। अब वहां नहीं मन उत्पात कर रहा ना, इतना स्वादिष्ट खाना मिल गया, नहीं कोई उत्पात हो रही ना उसमें। ये मैं उदाहरण देके आपको यही बात समझा रहा हूं। जब आपको अपनी बुद्धि से पता हो कि ये कार्य करने में विष है, ये कर्म करने में मेरे को पाप लगेगा, ये ऐसा करना मेरे लिए नाशवान है, जब बुद्धि से हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर मन उत्पात नहीं मचाता। मन का उत्पात केवल है ही तभी जब आपने बुद्धि साथ में दे दी। आत्मशक्ति है हमारे भीतर, भगवान के अंश है हम। भगवान के अंश मतलब उतनी शक्ति है हमारे भीतर कि हम भगवान से जाके मिल सकते हैं अभी, क्योंकि भगवान के ही अंश है, भगवान की शक्ति हमारे भीतर है। और वही भगवान की शक्ति हमने मन को दे दी, सारी स्वीकृति मन के पीछे लगा दी, वो पूरा प्लग हमने मन के पीछे लगा दिया कि भैया जो ये कहे वो करे। तो फिर तो वो कितना बलवान होगा और कितना नीचे गिराएगा हमें, और गिरा रहा है। समझ गए? इसलिए इस थॉट को बदल दो कि मन का तो कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो आप। जैसे आपको पता है ना खाने में विष है, तो वहां मन कोई उत्पात नहीं मचा रहा, मन को आपने 1 सेकंड में बिठा दिया, चुप करके वही खाओ। कोई आपके अंदर मचलन नहीं हो रही, भैया नहीं ले लू, कुछ नहीं, कुछ मचल नहीं रहा, बड़ा आराम से पता है ये नहीं खाना। अब जैसे आपने अपने मन को ट्रेंड कर दिया, मुझे प्याज लहसुन वाला नहीं खाना, प्याज लहसुन वाला आ जाए, कोई अंदर से वो नहीं होता कि भाई मैं ये खा लूँ, पता है अच्छा इस प्याज ये नहीं खाना, यही खाएंगे। हम ऐसे होते हैं, नहीं रेस्टोरेंट में जाके पूछा उसमें तो प्याज लहसुन वाली लेकिन बहुत अच्छी थी, तो मेरा मन प्याज लहसुन की ओर भागे। ऐसा तो नहीं होता अब आपके साथ, क्योंकि आपने ट्रेंड कर दिया, अभ्यास कर लिया इतने वर्षों में कि ये मुझे नहीं खाना। जब बुद्धि ने ठीक से डिस्क्रिमिनेट कर दिया ये नहीं करना, बस अब मन वहां नहीं भाग सकता। मन केवल वहीं भागेगा जहां आपकी अपनी बुद्धि की स्वीकृति है। और यही विचारों से हमारा शरीर गठित है। हम उल्टा सोचते 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 हमारी शक्ल भी ऐसी हो जाती है, विकृत। शरीर भी वैसा ही हो जाता है, अलग अलग उसमें बीमारियां आने लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे विचार वाले को बीमारी नहीं आ सकती, पर अच्छे विचार वाले को बीमारी दुखी नहीं कर सकती, और खराब विचार वाले को बीमारी बिना आए वो दुखी रहता है। ये हो गया तो, ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, अभी तो कुछ आया नहीं, वो तो दुखी है इतना कि ऐसा हो गया तो। समझ गए? तो इसीलिए विचारों में बहुत शक्ति है। आप जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करना चाहते हो, आप अगर अपनी बुद्धि से यही सोचते हो कि यही करना है, यही होगा, ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा। लोग इसको इस जगत में भी इस्तेमाल करते हैं। इस जगत में भी वो सोचते हैं ना, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए ही कार्य करूंगा, यही चाहिए, दिन रात यही सोचते हैं, उन्हें वो प्राप्त हो जाता है। ये यूनिवर्स डिजाइन ही ऐसा किया गया है। आप जो जैसा सोचोगे, जैसा आपका विचार होगा, भगवान आपको वो प्राप्ति करवा देंगे। पर इस जगत के पदार्थों को प्राप्त करके करोगे क्या? वो नाशवान है, उनका स्वभाव है नाश होना। तो इसीलिए सबसे पहले अपने भीतर से अपने आप को स्वस्थ करो, और कुछ नहीं करना, पहले स्वस्थ करो। और फिर हम जो नाम कर रहे हैं, उस नाम से, हरि नाम से हमें और बल मिलेगा। मन बुद्धि के शरणागत होना चाहिए, बुद्धि गुरु के शरणागत होनी चाहिए। बुद्धि क्या बोलेगी कि ये करो, ये नहीं करो, ये कहां से आ रही है हमारे पास बातें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये गुरु वाक्य है कि ये करना सही है, ये हम सबको पता है, ये सब बेसिक्स हम सबको पता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो गुरु शरणागति से विवेक हमारे भीतर है। अब मन अगर बुद्धि के अंडर आ जाए और बुद्धि अगर गुरु शरणागति में आ जाए तो बस बन गई बात। अब आपसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं है।
आपके विचारों में शक्ति, आपके शब्दों में शक्ति आएगी। आप ये नहीं बोलो इसने ये बोला है तो ये हो जाएगा, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। आप खुद इतने शक्तिशाली हो जाओगे, समझ गए? क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो आप बुद्धि से बोल रहे हो, मन को नियंत्रण में रख के बोल रहे हो। ऐसे नहीं मैं कुछ भी बोल रहा हूं, कुछ भी बोलने वाले की बात सत्य नहीं होती। विचार के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो बात बोली जाती है वो बात सत्य होती है। तो गदाधर पंडित का जो चरित्र है वो बिल्कुल ऐसा ही चरित्र दिखाया गया है कि जैसा, क्योंकि उस समय तो देखो महाप्रभु को सब गुरु स्वरूप में देखते थे, भगवत स्वरूप तो है ही, पर क्योंकि मनुष्य वेश में आए तो सब एकदम जैसा गुरु के साथ शिष्य रहता है ऐसे सब उनके समक्ष, उनके साथ रहते थे। तो महाप्रभु को बिल्कुल ऐसे ही देखते थे कि जो ये कह रहे हैं बस ठीक है। दुख हुआ जब वो उनको छोड़ के गए, पर विरोध नहीं हुआ मन में। ओवर थिंकिंग नहीं करने दी अपने मन को, मुझे ही छोड़ के गए हैं, पता नहीं मेरे से ही क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा किया होगा, क्या मुझसे ही खुंदक हो गई होगी, कुछ नहीं। हम लोग ये सोचते हैं ना, ये नहीं सोचते, बड़ा स्वाभाविक है हमारे लिए, पता नहीं आज मेरे से ही क्या खुंदक है इतनी, किस बात से इरिटेट हो गए पता नहीं। ये सब बातें हम सामने वाले पे डाल देते हैं, ये इरिटेट होगा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं करने से इतना स्ट्रांग हो जाते हैं हम कि महाप्रभु जब वापस आए तो आप देखो सबसे मिल रहे हैं, पर गदाधर पंडित को जब मिले तो क्या बोलते हैं कि भैया ये गदाधरे छाड़ी गेनु एहो दुख पाइला, सही हेतु वृंदावन याते नारिला। ये गदाधर पंडित को मैं छोड़ के गया ना, शायद इसीलिए वृंदावन जा नहीं पाया। और गदाधर पंडित के आने के बाद ही सारी बात, जैसे एक बच्चा अपनी माता को बताता है या प्रेम से एक पिता आके अपने बच्चों को सारी बात बताता है, जब किसी टूर से आए, ट्रिप से आए, सब बताता है, ऐसे महाप्रभु आके सारी बात उन्हें पूरी समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे मैं यहाँ गया, ये गया, वो गया, सनातन से मिला, रूप से मिला, बहुत अच्छे थे, ये थे, अब वो यहाँ आएंगे, और फिर सनातन ने मुझे मना किया, मैंने माना नहीं। ये अपने भीतर की बात भी बता रहे हैं, मैंने नहीं माना, मैं आगे तक गया, फिर आगे जाके लगा कि नहीं सनातन सही कह रहा था, फिर मैं वापस आया। इतनी डिटेल में बता रहे हैं। इतनी डिटेल में किसे बताएंगे? जो अपना बहुत प्रिय होगा उसी तो बताएंगे। और बहुत प्रिय कैसे बना जाता है? ऐसे विचारों वाला जो भक्त होगा, ऐसे विचारों वाला जो शिष्य होगा, ऐसे मजबूत मन वाला जो शिष्य होगा, उसके सामने आके गुरु सारी बात करते हैं, उसी से करते हैं। नहीं तो फिर कोई भी आया ऐसे तो क्या बोलेंगे। और आपका चेहरा जो है वही आपका आईना भी है। वो चेहरा हम धीरे 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 देखते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति बड़ा कुटिल होता है तो हम देखते हैं उसके चेहरे पे ही उसकी कुटिलता दिखती है, और व्यक्ति विनम्र होता है तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा ही कितना विनम्र हो गया है। तो हमारा शरीर जो है वो विचारों से गठित है। जैसा आप सोचोगे वैसे बनोगे। इसीलिए जैसा आपने बनना है वैसा सोचो, समझ गए? जो बनना चाहते हो वैसा ही विचार रखो, वैसे ही कार्य करो, वैसे ही शब्द बोलो और उसी तरफ बढ़ो, तो बनोगे ही बनोगे। कोई दुनिया की शक्ति आपको रोक नहीं सकती, बल्कि वो सारी दुनिया की शक्ति आपके साथ मिल जाएगी। अब मैं बहुत डीप साइंस में नहीं जा रहा हूं, पर ये भी एक साइंस है। हमारा कोई भी विचार, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो कोई विचार भी जो होता है ना, वो भी एक एनर्जी है, समझ गए? इस यूनिवर्स में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो सारी यहीं है। जैसे आज खोज चल रही है और वो ये बोलते हैं कि भगवत गीता में जो शब्द भगवान कृष्ण ने बोले हैं वो भी इस यूनिवर्स में स्टोर्ड है। तो हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं कि हम वही फ्रीक्वेंसी से उनके शब्द केवल निकाल लें तो हम सुन सकते हैं। उन्होंने समझ गए? ये फिजिक्स है, साइंस है। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, वो सब कहीं जा नहीं रहा है, वो सब यहीं स्टोर है इस यूनिवर्स में। ये जो शब्द निकल रहे हैं ये यूनिवर्स में स्टोर है सबके। अब लोग गंदा भी बोलते हैं, लोग अच्छा भी बोलते हैं, बहुत बुरा बोलने वाले भी हैं और बहुत अच्छा बोलने वाले भी हैं। तो मिक्स हैं सारी एनर्जीज, है ना? है या नहीं? तो जैसा मेरा विचार होगा, जैसे नेगेटिव मेरे विचार होंगे, तो इस यूनिवर्स की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आके मिल जाएगी। इसीलिए ओवर थिंकिंग कहीं एक विचार पे रुकती नहीं है, क्योंकि और बहुत सारी एनर्जियां आ गई हैं आपके पास नेगेटिव।
और वो आपको और उस तरफ अग्रसर करती जाएंगी। और अगर मैं पॉजिटिव हूं, मेरे विचार पॉजिटिव हैं, तो वही पॉजिटिव एनर्जी संसार के साथ मिलके जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो सारी मेरे से मिल जाएंगी। समझ गए? अब इसमें ज़्यादा नहीं जा रहे, एक अलग ही चैप्टर हो जाएगा, लेकिन इस बात को केवल आपको समझाने के लिए कि ये सब साइंटिफिक है, ये रियलिटी है। जैसे विचार, जैसी एनर्जी आपके अंदर होगी, इसीलिए हम लोग ऑरा वगैरह ये सब जो बोलते हैं, ये सब रिलेटेड है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है सकारात्मक लोगों के साथ ही रहो, नकारात्मक लोगों की बात मत सुनो। हम सोचते हैं सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, न्यूज़ चैनल देखने से। अरे जितनी दुनिया की नकारात्मक चीज़ें हैं वो सब सुबह सुबह आप अपने अंदर डाल लेते हो, इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है कि पूरा दिन आपकी वो फिर नेगेटिव वाइब्स चलती रहती है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक नेगेटिव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हो सकता है कोई 70वां थॉट जो होगा वो आपको फंसा ले। आप वहां फंस गए, यार मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। ये रात को लड़की अकेले गई थी, वो कैब वाले ने उसको दबोच लिया, यार मैं भी तो कैब में अकेली जा रही हूँ। बस ये सोचना शुरू किया, किया 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 किया, हर वक्त यही चलता रहा, वही दुर्घटना होगी। इसीलिए नकारात्मक सोच पे चिंतन नहीं करना है, और सुबह सुबह उठ के इतना नकारात्मक चीजें तो पढ़नी नहीं है। न्यूज और न्यूज़पेपर, इसमें केवल नेगेटिविटी ही चलती है, पॉजिटिविटी नहीं चलती। समझ गए? इसमें एक बहुत बड़ी चोरी हो गई, सारे लोग उसी को पढ़ेंगे। न्यूज ये आज एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली थी, एक आदमी ने बचा ली, छोटी सी 2 लाइन की बात है, खत्म करो, बचा ली ना, कुछ हुआ ही नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। जो हुई है उस पे सारा देश ध्यान देगा कि ये हुई है। तो इसीलिए नकारात्मक चीजें बिकती हैं, इसीलिए वही चलती हैं, तो उस पे हमने नहीं जाना। आप केवल सकारात्मक सोचिए। आपने अगर सुबह सोचा हुआ है कि भैया ये खाली टाइम है, इस टाइम में न्यूज़ देखती हूँ, इस टाइम में, सुबह एक श्लोक कोई पकड़ लो, एक रैंडम, भागवतम का या भगवद गीता का, बहुत अच्छी आदत है ये, और बहुत सारे भक्त करते हैं। और सोचा आज इस पे थोड़ा चिंतन करूंगा, इस श्लोक पे आज चिंतन करेंगे। अगर आपका ग्रुप है 3-4 लोगों का, 3-4 लोगों ने एक ही पढ़ लिया, ठीक है, आज इस पे चिंतन करें, क्रम से नहीं, ऐसे ही कि आज इस पे चिंतन करेंगे। और उस पे डिस्कशन हुई 3-4-5 लोगों की, उस पे चिंतन हुआ, तो क्या होगा, पूरा टाइम आप जब खाली बैठे हो ना, आप उसके पॉइंट्स बना रहे होगे कि जब बात होगी, अच्छा ये भी तो इसमें भगवान बोल रहे हैं, अच्छा ये भी तो इसमें भगवान बोल रहे हैं। जितने संत महात्माओं ने जो इतनी इतनी विवेचना कर दी है भगवद गीता की, भागवतम की, रामायण की, एक एक श्लोक के 10-10 अर्थ बता दिए हैं कि ये देखो भगवान यहाँ ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, इस शब्द का ये भी अर्थ हो सकता है, ये कैसे हुआ है। ऐसे थोड़ी बस पढ़ा और एकदम उनके दिमाग में आ गया, उस पर गहन चिंतन है। एक श्लोक को लेके बैठ गए, उसी पे चिंतन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, उसी पे चिंतन चल रहे हैं, किसी आपस में जो इष्ट गोष्ठी हो रही है उसमें वही चिंतन चल रहा है, 2-2, 4-4, 5-5 दिन उसी पे चिंतन हो रहा है, मथा है इसको, फिर उसमें से वो मक्खन निकलता है, हाँ ये बात भगवान बोल रहे हैं, ये बात समझ गई। अब क्या हुआ, जो जितना जब माइंड खाली हुआ उसमें वो चलने लग गया, जब माइंड खाली हुआ उसमें वो चलने लग गया। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ काम कर रहे हैं, जब तक बिजी हैं ठीक है, जैसे ही माइंड खाली हुआ फिर वो आ गया, यार वो कल बहुत बोल रहा था, फिर मैं सोचा चलो छोड़ो यार, मुझे ये सब नहीं सोचना, मुझे ये नहीं करना, फिर कुछ काम करने लगे, फिर खाली हुए, फिर वही आया। लेकिन एक बात तो सुन, उसको कुछ नहीं, ये तो बता दूँ आगे से ना करे। फिर हमने सोचा छोड़ो ना, मुझे क्या लेना देना, ये सब करें, हम अपना काम करें। फिर वो करें, फिर एक बार ना सरलता से उसको समझा देना जरूरी है। शाम को मिलोगे आप बोल ही दोगे जो आपने सोचा है, क्योंकि जब माइंड खाली हुआ उसमें फिर वही आ गया, जब माइंड खाली हुआ उसमें फिर वही आ गया, जब माइंड खाली हुआ फिर वही आ गया। व्यक्ति शराब पीने भागता क्यों है कि माइंड में इतना कुछ आ रहा है, वो खाली हो जाए थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए ये, और अब क्या होगा, जब आपने एक श्लोक पे चिंतन करना शुरू किया, एक किसी बात पे चिंतन करना, अब जब खाली हुआ फिर वो श्लोक चलना शुरू हो गया, फिर अपना बिजी हो गए, काम करने लगे, फिर जब खाली हुआ फिर वो चलने लग गया कि अच्छा हाँ ये भी तो पॉइंट है, अच्छा हाँ ये भी तो पॉइंट है। समझ गए? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि रोज सुबह उठ के एक श्लोक पढ़ लो, और रोज नहीं, आप हो सकता है आपको 4 दिन लग जाए एक ही श्लोक में। कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हो, एक हफ्ता एक श्लोक पे लगा दे, और उसको मत के और मंथन करके क्या क्या निकाल ले।
समझ गए? नहीं ज़्यादा समझ में आती तो रोज एक पढ़ लिया कि भैया मेरे 4 ही पॉइंट निकलते हैं, मैं दिन में निकाल लेता हूँ, मेरे पास बहुत खाली टाइम है। उस खाली टाइम में कुछ ऐसा चिंतन बना लें जो अष्टकालीय लीला स्मरण करते हैं। अष्टकालीय लीला स्मरण में क्या, जब खाली बैठे अब क्या चल रही है लीला, वो लीला स्मरण करने बैठे। अब उनके पास समय ही नहीं है इस जगत में फालतू बातें सोचने के लिए। समझ गए? भगवान की प्राप्ति करनी थोड़ी है, भगवत प्राप्ति तो हुई है। भगवान आपके भीतर ही है, आप सबको पता है, हमारे भीतर है भगवान। तो प्राप्ति क्या करे, वो तो साथ में है, प्राप्त है। करना क्या है, बस इस जगत के चिंतन को हटाना है, कैसे भी करके इस जगत के चिंतन से हटा लो अपने आप को, बस कैसे भी। वो हट गए तो प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत पावरफुल रोल आपका मन, आपके विचारों का है और फिर आपके शब्दों का है। तो इसी उसका चयन करके ध्यान से आज से आप बहुत कॉन्शियस रहो। जब फालतू बात आ रही हटाई, वहीं हटाई। जब फालतू छोड़ो, ये सब नहीं करना, कोई कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है। नहीं फिर भी क्लियर तो एक बार कर लेंगे, नहीं फिर भी ये तो कर लेंगे, ये सब ड्रामा है। आप फंसे हुए हो उसमें, कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है। पहले ये क्लियर करो कि मैं यहां क्यों हूं, इस शरीर में क्यों। ये क्लियर हुआ आपको आज तक? इतने जन्मों से मैं इतनी खराब क्यों हूं, ये क्लियर हुआ आपको? वो तो आप क्लियर नहीं करते। छोटी छोटी बातों को आप पूरा क्लियर करना चाहते हो। नहीं एक बार पूछ तो लूं, एक बार पूछ तो लूं। अरे भैया कुछ नहीं पूछना, हो गया सब पूछना पूछाना। अपना चिंतन सही करो, सही भजन करो। समझ गए? और अगर इस चिंतन से करो, आप धीरे 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 देखोगे ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं अभ्यास से आपका माइंड पावरफुल होता चला जाएगा। और फिर वो जो पावरफुल एक सिस्टम बन जाएगा ना कि बुद्धि के नियंत्रण में ही माइंड पावरफुल है, फिर भगवत प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वाभाविकता भगवान के पास जाएगा वो। तो आपके विचारों में शक्ति आ जाएगी। आप अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी कोई विचार करोगे, उसका वैसा कल्याण हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए ऐसा अभ्यास करो, ऐसा चिंतन अपना ठीक करो। और अगली बार फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे जो महाप्रभु वृंदावन यात्रा को जा रहे हैं। जय राधे।